नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है। अब जानते हैं कि बिहार चुनाव में हार के बाद महागठबंधन के जितने भी दल हैं वो सब समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अब देखिए कि दिल्ली में कांग्रेस का समीक्षा बैठक था। 61 सीट पे जो है वो कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 6 ही सीट पे जीत मिला। अब इसका समझिए कि इतना बुरा हार का क्या क्या कारण था, यही सब कारण जानने के लिए सब लोग साथ में बैठे हुए थे और समीक्षा कर रहे थे। अब उसमें 2 कैंडिडेट जो है बड़ा जोर से लड़ गए। उसमें से एक कैंडिडेट, वैशाली के जो कैंडिडेट थे इंजीनियर संजीव, वो तो इतना तक बोल दिए वो पूर्णिया के उम्मीदवार को कि तुमको मुंह में गोली मार देंगे। हालांकि बाद में कांग्रेस ने इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन बहुत तरह का बात सामने आया। कारण क्या क्या था महागठबंधन के हार का, और खासकर जो कांग्रेस इतना खराब प्रदर्शन बिहार में की, इतना बुरा हार मिला कांग्रेस को, इसका बहुत सारा कारण जो है वो देखने को मिला। अब इसमें कुछ लोग ये भी बोले कि भैया आरजेडी बहुत सारा सीट पर जो है फ्रेंडली फाइट जो होता है उसके कारण हम लोग हार गए, सीट का बंटवारा इतना देर से हुआ उसके कारण हम लोग तैयारी बढ़िया से नहीं कर पाए, एकता वैसा नहीं दिखा। जितना वोट अधिकार रैली में जितना एकता था उतना अगर चुनाव के यात्रा के दौरान, अब चुनाव प्रचार के दौरान अगर यात्रा रहता तो कांग्रेस भी और बढ़िया परफॉर्मेंस करती और उसके बाद आरजेडी जो है वो भी बढ़िया परफॉर्मेंस करती। तो कारण तो बहुत सारा है, वो लोग बहुत सारा कारण बता दिए, लेकिन जनता देखिए कि सारा चीज चुनाव से लेके अभी तक सारा चीज देख रही थी। जनता को क्या क्या कारण लगता है कांग्रेस के इस करारे हार का, यही आज हम जानने निकले। तो जरा लोगों से बतियाते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कांग्रेस बिहार में इतना बुरे तरीके से काहे पिछड़ गई। भैया एक वो समय होता था जब यहाँ पर कांग्रेस के ढेर मनी वोटर थे, ढेर मनी नेता बड़ा बड़ा होते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में हम लोग देखे कि कांग्रेस बड़ा खराब प्रदर्शन की। काहे, इसका क्या कारण रहा? अब हम ऐसा जनता जिसका आती है, जो इसका जैसा लगा विकास वैसा किया। जैसे अबरी देखिए कि मैंने जितना चुनाव प्रचार पहले नहीं होता था उतना इस बार दम लगा के लोग कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता के चुनाव प्रचार किए, और उसके बावजूद चलिए आरजेडी का एक बात हम मान सकते हैं कि कुछ ऐसा रहा हो चाहे नहीं रहा हो, लेकिन कांग्रेस बहुत जोर से प्रयास कर रही थी। लग रहा था जैसे कांग्रेस इस बार अब पुराना दौर में चली आएगी, इतना मेहनत कर रही थी। तैयो काहे हार गई? हार गया जो इस बार वोटर लिस्ट में नाम कटवा जो सबके दिया ना, इसी कारण सब हार, उसी कारण से हार गया ना। आखिर कांग्रेस के इतना मेहनत के बावजूद बहुत सारे मतलब स्ट्रेटजी बनाने वाले लोगों को देखे चुनाव में एकदम कहा जा रहा कि बड़ी बड़ी भूमिका कृष्णा अल्लावरू जैसे नेता को भी यहाँ पे लाया गया कि आप सब कुछ देखिए, उसके बावजूद कांग्रेस आखिर कैसे पिछड़ गई बिहार में? आप जो हैं ये पत्रकार हैं, आप ये मतलब ये हिंदी भाषी हैं, आप हम लोग का लेने आई। अब अल्लाह अर्जुन कहाँ से हैं, अब आप बताइए। तो दूसरे जगह से हैं क्या कांग्रेस के जेएनयू का लीडर, एक अच्छा चेहरा, उनका नाम क्या है? कन्हैया जी। कन्हैया जी बेगूसराय के हैं। तो क्या है, बेगूसराय आपके जानकारी के लिए बिहार में ही आता है, बिहार में आता है। आप कोई साउथ इंडियन को लाकर यहाँ उसको प्रदर्शित करवाते हैं। आपके जमीन की जानकारी एक बिहारी को ही होता है, और कांग्रेस का सतह यहाँ नहीं है। अगर उनको अभी से भी सतह बनाना है तो जमीन पर उनको आना होगा। राहुल गांधी भी एक यात्रा नहीं कई तरह का यात्रा किए और बिहार के हर चीजों को जो है वो लेने का कोशिश किए, बिहार के हर लोगों को जोड़ने का कोशिश किए, फिर भी इतना कम सीट कैसे आया? क्या दिक्कत हो गया? इतना कम सीट का कारण तो आप लोग भी जान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वोट कांग्रेस को या आरजेडी को नहीं पड़ा, महागठबंधन को नहीं पड़ा। आप जिस भी चौराहे पे या कहीं भी चाय पीने बैठते होंगे तो वहाँ पे भी लोग एक्टिव होके बोलते हैं कि हमने वोट आरजेडी को किया। इतना कम मामला तो नहीं था, इतना कम सीट तो आना पॉसिबल नहीं था। जहाँ पे आपका महागठबंधन 25 सीट पे आके फंस गए, एक तरफ 85 सीट 90 सीट जो भी आया, इतना तो पॉसिबिलिटी नहीं था। आप रुझान भी एक बात बताइए, चलिए बिहार में आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में आपकी हम बात मान लेते हैं, इनके राहुल गांधी के नेतृत्व में 90 से ऊपर हार हो गया। अब इसका कितना मतलब किसको हम इसका दोष देंगे, ये बताइए। इसका दोष तो दर्शक खुद भोज कर रहे हैं। कांग्रेस जो है वो एक समय पर बिहार में राज किया करती थी, पूरा देश में राज किया करती थी, अभी लगातार बहुत सारे राज्य में हार रही है। बिहार में हार का क्या कारण है? वही मुद्दा है जो कह दिया कि वोट चोरी हो गया। मेन मुद्दा तो उसको ही है ना। तो वोट चोरी हो गया तो कहाँ चोरी हो गया? वो कहला कह दिया कि वोट चोरी हो गया तो फालतू में बर्बाद किया आरजेडी को।
मैंने हाँ? मुद्दा बना के इसको हाँ बिगाड़ दिया। आरजेडी को खत्म कर हाँ आरजेडी का समर्थक क्या बोला है? हाँ। क्या नहीं, बोलता तो है? कांग्रेस के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमको आरजेडी हरा दिया, आरजेडी के कारण हार गए। आरजेडी का नहीं, आरजेडी को वो हराया, आरजेडी को उसका समर्थक हरा दिया। क्या बोलता है कि ये गले वाला दाल है आरजेडी का, पूरा बिहार का महिला उसका माल है। और कहता है कि आरजेडी के सरकार बनता हुआ है यादव रंगदार बनतो, ये मुद्दा है हाँ। क्या? तो मान लीजिए कि चलिए उससे तो आरजेडी का ना वोट खराब होता, आरजेडी का तो यहाँ दोनों तो कांग्रेसों का खराब हमने है। दोनों गठबंधन में ना है। हाँ, हाँ। आधा वो खराब किया, आधा इसका पूरा सफा चट कर दिया। हाँ। अब अगला इलेक्शन होगा ना। आपके यहाँ वैशाली के जो कैंडिडेट थे संजीव, इंजीनियर संजीव, तो वो कह रहे थे कि बाहरी कैंडिडेट बहुत जगह पे ले आए और इसी के कारण जो है वो हार हो गया। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। जो स्वच्छ छवि का होगा लोग उसको वोट देगा ना। 10 से 11 सीट पर कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं, आरजेडी के भी उम्मीदवार हैं, जिसको दोस्ताना लड़ाई जिसको कहा जाता था। एक ही दल के 2 आदमी खड़ा हो जाएगा, तो किसको आदमी वोट देगा? किसको वोट देता? वो किसका गलती है? अपने पार्टी की गलती है ना। मेरा कांग्रेस का है उसी सीट पर, वहाँ पर फिर आरजेडी, तो किसका गलती है? वो तो पार्टी की गलती है। हाँ। काला टिकट दिया उस व्यक्ति को। तो क्या लगता है समय पर इस सब समस्या का समाधान कोई किया जाए? समाधान नहीं। आने वाला 30 में ना 10 सीट भी लाएगा आरजेडी ना, हाँ। तो बहुत मुश्किल है। नहीं तो अपने पार्टी को सुधार करे और जितना उसका प्रभारी सबको वो खारिज कर दे और जितना गलत क्या उसे FIR करे। हाँ। बस तब भेजे है ना बहुत सारा सिंगर पे 32 आदमी नोटिस का भेजे 32 में भेजा है ना। बहुत सारा सिंगर पे नोटिस भेजे हाँ हैं। तब भेजने क्या, उसको पहले जेल भेजवाए ना। भेजने से नहीं होता, उसको पकड़ के जेल भेजवाए, हाँ। अपने पार्टी को प्रभारी को चेंज करे, अध्यक्ष को चेंज करे, तभी जाके फिर आरजेडी का सरकार बनेगा। ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल, अभी कभी नहीं बनेगा। नहीं, हालांकि देखिए और जितना उसका समर्थक है ना यादव, हाँ। क्या बोलता है? हाँ। तो ये बात सारे बोला यादव आपने? थोड़ी ऐसे नहीं होते हैं। हाँ। अभी 50% यादव चला गया भेज पे। क्यों गया? जो शिक्षित परिवार था सब दिया भाजपा को, हाँ। और जो लाठी चलाने वाला वो दिया आरजेडी को। लेकिन अभी एक भैया बोल रहे थे एक ना कि भैया इतना बोला आदमी ठीक। बोले वोट दिया है, तैयो वोट सबके चोरी हो वो गया। चोरी होगा, वो बक्सा में बंद कर दिया है। बक्सा में बंद। चलिए आप क्या कहते हैं भैया? कहते थे क्या- जिन पर ही निकलता है ना, वो बोलते थे ना जिन पर ही, तो इसी उसका जिन पर ही निकल गया है। हाँ। लाठी चलाने वाले ही भाजपा राजद में है। अब राजद में टोटल से राजद लाठी चलाने इनका कहने का मतलब है कि अरे आप पूछे सुने, आप नित्यानंद राय जी को जानते हैं? आप जानते हैं? उनको जानते हैं? हाँ। वो तो जिला पार थे वो। हाँ। हाँ जिला पार, इसी का कहना है, बगल के नहीं है नित्यानंद राय। बोलिए ना, बोलिए ना। नित्यानंद राय जी घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी ना है। हाँ। जिला बदर थे ना वो। हाँ। हाँ? उसके बाद उनकी पत्नी ने वोट मांगे सिक्कर पहन करके, पता है आपको? अच्छा तो भैया ये बताइए, पत्नी ना- सुनिए ना भैया शुक्ला के- आरजेडी के हार के बारे में हम लोग एक दिन चर्चा किए थे। ये कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस इस बार बहुत मेहनत किया था। हम लोग मैडम ऐसा है कि कांग्रेस की जहाँ रही बात, तो कांग्रेस की जैसे रहा कि उसके कार्यकर्ता जो लोग जहाँ बना है उनका सही नहीं रहा, और लोग जो दिए वोट उसको जहाँ पार्टी कैंडिडेट को खड़ा किए वो ढंग का नहीं रहा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि जितना एकता वोट अधिकार रैली में राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव कर रहे थे, उतना अगर चुनाव प्रचार के दौरान, अब देखिए कि मान लीजिए एक ग्रुप अगर महिलाओं का प्रचार करने के लिए इनका मीसा भारती का, प्रियंका गांधी का रहता तो कितना बढ़िया लगता। महिलाएं अलग दिशा में प्रचार करती, पुरुष अलग दिशा में प्रचार करते, जी जी है ना। वोट देखिए, वोट तो उनका था ही, हाँ। लेकिन जो वोट चोरी हुई, जैसे बताते हैं आपको कि हाजीपुर में देव कुमार चौरसिया जी अगले बार 29 वोट से आ रहे थे। हाँ। उस बार अदर कास्ट कोई वोट नहीं दिए थे। और इस बार जो है कि अदर कास्ट के भी वोट था, उसके बाद हम ये हारे 27,000 वोट से, अगला बार 2700 वोट से हारे थे। ये सब वोट कहाँ चला गया? एक समय पर कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा था, है कि नहीं? बड़े बड़े नेता बिहार में कांग्रेस के थे, लेकिन अभी कांग्रेस के नेता क्या, कार्यकर्ता भी बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। मैडम जैसे राहुल जी का यहाँ पर जो है, जैसे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो अच्छे लोग थे पहले थे, आज उनके बेस जो है यहाँ पर कार्यकर्ता लोग अच्छे नहीं, इसलिए कि जो भी कुछ नेता जो यहाँ पर बनते हैं उनका वो सही से डीलिंग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर यहाँ जो प्रभारी बनते हैं उन लोगों को जोड़ नहीं पाते। नहीं कर पाते हैं। वो बहुत होता सारे क्या लोग ये है, भी कहते हैं टिकट दबा दिए, हो गया फल्ला फल्ला कर लगे। काहे कांग्रेस का इतना कम वोट आया भैया बिहार में, इतना कम सब सीट 10,000 का आया? कमाल था, 10,000 का। 61 सीट पर लड़े, ओकरा में 6 सीट आया। काहे वो कांग्रेस का यहाँ खत्म है। खत्म, काहे तक खत्म हो गया? एक समय पे इतना नहीं, कांग्रेस था। सही भी नहीं किया कांग्रेस खत्म है यार, आएगा ही नहीं कांग्रेस। आएगा ही नहीं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रभारी सब यहाँ पर बनाए गए, लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि कांग्रेस यहाँ पे 6 को सीट ला पाई? मैंने 61 में से 6 सीट, बहुत खराब स्ट्राइक रेट। क्या कहते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कांग्रेस अपना जमीनी स्तर नहीं पकड़ रहा है। काहे? जमीनी स्तर जनता के बीच में आके पकड़ना चाहिए। वो जनता के न महंगाई पे
बात तो करते हैं, लेकिन महंगाई का असल मुद्दा नहीं उठाते हैं। लेकिन अभी देखिए भैया जो 10,000 कह रहे थे, हम बहुत जगह पे पोस्टर देखे कि कांग्रेस ने छपवाया हुआ था, राहुल गांधी का फोटो था और नीचे में लिखा हुआ था 28 लाख सालाना मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ था कांग्रेस ने। अब अभी भी बहुत जगह पे वो पोस्टर होगा, अच्छा हो सकता है आचार संहिता के समय मिटा दिया गया होगा, उसका हमको नहीं जानकारी है, लेकिन बहुत जगह पे ये पोस्टर अभी भी हम देखे हैं लगा हुआ, इलेक्शन के बाद भी देखे हैं। तो 28 लाख तक देने का वादा कर दिए, तब भी जनता नहीं लू भाई, ऐसा क्यों? देखिए 28 लाख कहीं से भी कोई मतलब नहीं है। जैसे बिहार के खजाना में उतना 28 लाख रुपया पर महिला को या व्यक्ति को मिल जाए, ये नहीं। ये उनको सुनने दीजिए। असली मुद्दा था महंगाई, बेरोजगारी, इस पर बात हुआ। करते करते वो खजाने से ज्यादा करके मैनिफेस्टो ला दिए। मतलब जोड़ जाड़ के जितना हो रहा था उससे कहीं ज्यादा मैनिफेस्टो में निकल रहा था। मैनिफेस्टो में निकल रहा था, इसलिए जनता भी समझ गया ये झूठ बोल रहा है। उनके झूठ पर लोग विश्वास कर लिया, इनके झूठ पर विश्वास नहीं किया। मैम, सबसे बड़ी बात है इलेक्शन के समय में जो 10,000 रुपया मिला ना, ये महिला अपना पति को भी न माना, ये अपने पति को भी नहीं माना, जो सीधे बोला जो 10,000 अभी मिला है और 2 लाख अभी हमको और आने वाला है, तो हम वोट देंगे नीतीश कुमार मोदी जी को। राहुल गांधी जैसे बड़े नेता मतलब नेतागिरी में नहीं है, वोट तो दिए होंगे ना? वोट नहीं दिए, वोट नहीं दिए, चोरी हो गया तो दिए का। ओ अच्छा, चोरी हो गया आपका। आप कैसे खड़े हैं? आपको कोई काहे ने चोरी करके लेके चल गया? अच्छा ये बताइए कि बिहार में अभी देखिए कि बहुत सारे भैया लोगों को शिकायत है कि हम वोट दिए और हमारा वोट चोरी हो गया, क्योंकि उनका कैंडिडेट नहीं जीता, तो इसलिए उनको लग रहा होगा कि वोट उनका चोरी हो गया। लेकिन आपको क्या लगता है बिहार में कांग्रेस के हार का कारण क्या वोट चोरी है? नहीं, इसका कारण नहीं, सबसे बड़ा पैसा इसमें मुद्दा है। जो पैसा इलेक्शन के समय में नीतीश कुमार दिए हैं, सबसे बड़ा कारण हमको यही लगता है। तो उसमें कांग्रेस के हार का क्या? बाकी राज्यों में जो कांग्रेस इतना हार रही है, राहुल गांधी के नाम पर 90 से ज्यादा हार का ठिकरा फूट गया है। नहीं, इसमें सबसे बड़ी मुद्दा है पैसा। लोगों को पैसा चाहिए। एक तो बिहार गरीब राज्य से आता है, एट ए टाइम आप 4 दिन 5 दिन पहले आप दे रहे हैं 10,000 रुपया और बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपया और हम देंगे आने वाले समय में। जाहिर सी बात है उनको देगा। ये स्कीम पहले 20 वर्षों से ये सरकार है, इनको तो पहले कांग्रेस भी तो 28 लाख देने का वादा करे, कहाँ 2 लाख कहाँ 28 लाख? नहीं, एट ए टाइम अगर आपको खाने के लिए अभी नहीं है, खाना तुरंत दिया जा रहा है, तो पहले वहाँ दीजिएगा ना। दिल्ली में देखिए कि कांग्रेस ने अपना समीक्षा बैठक रखा और जायज भी है, जब चुनाव इतना बड़ा हारे हैं, 61 सीट पे लड़ रहे थे, 6 को सीट आया 10 से, बिल्कुल। और देखिए कि 10 से 11 सीट पर तो उनका फ्रेंडली फाइट ही था, तो उनके जो विधायक जमा हुए थे, बहुत सारा अलग अलग कारण बताए। आपके हिसाब से क्या कारण रहा कांग्रेस के हार का? देखिए, एक तो कांग्रेस के हार का सबसे बड़ा कारण है कि वो हार का कारण यहाँ वहाँ जो ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले शीर्ष संगठन पे उनको ध्यान देना चाहिए। शीर्ष संगठन जो है वो सही ढंग से काफी समय से काम नहीं कर रहा है, और जो बेसिक जो मुद्दा होना चाहिए उस मुद्दा से बराबर हट के बात करना शुरू कर देते हैं। मुद्दा उठाते हैं लेकिन बेसिक मुद्दे से तुरंत हट भी जाते हैं दूसरे मुद्दे के तलाश में, पहला चीज। दूसरा ये है कि एक जो पारंपरिक रूप से जो इलेक्शन चुनाव जो ये लड़ते आए हैं, उसमें अब बदलाव की जरूरत है, क्योंकि हमारा समाज भी बदला है, लोग आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से आगे बढ़े हैं, सबकी सोच अलग ढंग से विकसित हुई है। तो आपको भी पारंपरिक तरीका छोड़ के और आपको नए ढंग से चुनाव में कैसे हम बेहतर कर सकते हैं उस पर सोचना चाहिए। यहाँ यदि आप बिहार में आ रहे हैं, बिहार में आप जिन मुद्दों को उठाएं, बहुत अच्छी बात है। बिहार में सही विकास मुद्दा ही सही, उनका सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का था। वही मैं बात बोल रहा हूँ कि ये वोट चोरी का जो मुद्दा था ना, ये वोट चोरी का मुद्दा जो है एक चुनाव का एक अंग था जिसपे जाना चाहिए ध्यान उनका, समाज का भी उधर जा रहा था, सभी लोगों का जा रहा था, वो ठीक था, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा यहाँ पे बेसिक जो था शिक्षा था, स्वास्थ्य था, ठीक है ना, बेहतर कानून व्यवस्था था, ठीक है। पहले से जो जातिगत रूप से जो सीटों का बंटवारा होना, जातिगत रूप से जो ये बिहार की राजनीति के लिए लोग लालचन लगाते हैं एक तरफ से कि बिहार में जातिगत, जबकि जातिगत इलेक्शन सब जगह होता है, कर्नाटका वगैरह सब उठा के देख लीजिए। तो आप उस मुद्दा को छोड़िए, आप विकास के मुद्दा को लेके आपको बात करना था, आपको शिक्षा को लेके बात करना था, ठीक है। उसको सुप्रीम कोर्ट उसको देख रही थी, सुप्रीम कोर्ट उसको देखता, क्या निर्णय लेना है वो सुप्रीम कोर्ट लेता, आपके चिल्लाने से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और अभी हाल फिलहाल जो संसद में जो
पास किया गया बिल उसके लिए कि भाई उसमें सीजेआई नहीं रहेंगे, तो कुछ न कुछ जो उसके ऊपर दबाव बनाने वाले जो पावर थे उनको अलग भी किया गया था। तो इसका निर्णय लेना वो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में गया, सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय लेगा। आप कोई अथॉरिटी नहीं है। आप एक तरफ नेपाल में जेनजी का आंदोलन चला, आप सोच रहे हैं कि भारत में भी उसी ढंग का हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने जाने नहीं था। जेनजी से अपील भी कर रहे थे लेकिन यहाँ बिहार का मुद्दा बना के और नेपाल से आप उसको कनेक्ट करके आप सोच रहे थे कि पूरे भारत में हम किसी ढंग का बदलाव ला दें, तो ऐसा यहाँ संभव नहीं था, क्योंकि नेपाल का अर्थव्यवस्था, वहाँ का सामाजिक संरचना वो अलग है और यहाँ टोटली अलग है। और क्योंकि देखिए कहीं भी राजनीति जो जाता है, राजनीति किसी भी समाज के सामाजिक संरचना, वहाँ का धर्म और वहाँ की अर्थव्यवस्था, ये प्राचीन काल से चला रहा है, उसके आधार पर तय होता है। तो आपको इन्हीं सब मुद्दों को आगे लाना चाहिए था। उसमें आप क्या बेहतर कर सकते हैं ये करना चाहिए था। आपके संगठन में कोई आदमी जो है, अब मान लीजिए तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी जी ने बोल दिया कि भाई हर घर में एक एक नौकरी देंगे, ठीक है। लोगों ने पूछा कि ठीक है भैया आप दोगे, कैसे दोगे? तो कैसे दोगे? तो इनके जो प्रवक्ता थे, वो भारती जी हैं चाहे कुछ भी हैं, उन लोग में अभी परिपक्वता नहीं है, ठीक है। किस स्तर पे बात करना चाहिए उसका भी थोड़ा ये है। कुछ उनके प्रवक्ता अच्छा है, नवल किशोर जी हैं जो प्रोफेसर हैं, ये लोग अच्छे हैं, मुद्दे पे बात करते हैं, उससे भटकते नहीं है। अब वो बोलती है कि भाई हम नौकरी वैसे ही देंगे जैसे मोदी जी 15 लाख रुपए दे रहे थे, ठीक है। ये कोई बात नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि 15 लाख, आप खुद कहते हैं कि 15 लाख नहीं मिला, तो मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि हम भी नहीं देंगे नौकरी? हाँ, वही बात बोल रहा हूँ मैं, वही बात बोल रहा हूँ कि आप उसका जवाब उस ढंग से दे रहे हैं, आप उसका तार्किक रूप से जवाब दीजिए ना। एक चीज ये भी है भैया कि अभी जैसा कि भैया ने कहा कि वोट चोरी को लेके बहुत हल्ला किए, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोरी इनका सबसे बड़ा मुद्दा था चुनाव में, लेकिन उसको जितना इन लोगों ने भाव दिया, जनता ने उतना भाव नहीं दिया। इनका मुद्दा हर चुनाव में नया होता है। लोकसभा के चुनाव में संविधान बचा रहे थे, इस चुनाव में वोट बचा रहे थे, और सबसे बड़ी इनकी गड़बड़ी क्या होती है, छोटी छोटी पार्टी के पिछलगू बन जाते हैं ये। कांग्रेस की अस्तित्व को तो खुद खराब करते चले जा रहे हैं। आरजेडी के यहाँ पीछे लग जाते हैं, वहाँ समाजवादी के पीछे लग जाते हैं, मतलब छोटी छोटी पार्टी के पीछे लग जाते हैं। इनका और बुरा हाल होगा। बिल्कुल। लेकिन अभी बहुत सारे इनके जो वहाँ पे विधायक जमा थे, तो वो ये बहुत सारे लोग ये भी इल्जाम लगाए कि हम आरजेडी के कारण हार गए। आरजेडी पर भी ठिकरा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसे क्यों? लेकिन आरजेडी आखिर उसमें क्या भूमिका? आरजेडी, आप तो बिहार पूरे चुनाव को कवर किया है ना, देखे हैं ना, रोड पे मोबाइल पे हल्ला करने से थोड़े वोट बन जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वोट दिए हम, लेकिन वोट चोरी हो गया, इसलिए तो बस ये वोट चोरी का जो मुद्दा था, जनता ने उसे सरासर नकार दिया ना। अब तो उनको समीक्षा करना चाहिए कि हार में कहाँ कमी रह गई। सबसे बड़ी विडम्बना ये है आरजेडी की कि अभी भी वो लगे हुए हैं, अभी हार का समीक्षा करने के लिए जमा हुए। उनको उनके दो विधायक आपस में लड़ गए, बोले मुँह में गोली। हाँ, यही के कोई अध्यक्ष है, कांग्रेस अध्यक्ष, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो वोट चोरी का जो मुद्दा था बिल्कुल बकवास मुद्दा था, जिसको जनता ने सिरे से नकार दिया। जी, दूसरा कारण है आरजेडी का सबसे बड़ा हार का कि आप गमछा बांध के और रोड में आ जाएंगे, उससे आप वोट थोड़े बना लेंगे। खेसारी लाल यादव को देख लीजिए, उसके मतलब आरजेडी के इस इमेज का असर कांग्रेस पर भी पड़ा। बिल्कुल पड़ा। आप जिसके साथ मिल के चुनाव लड़ रही हैं, अगर उसका स्थिति खराब है तो आपका स्थिति बिल्कुल खराब होगा। तो इसके कारण भी मतलब कांग्रेस को वो नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए था। वो संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते हैं। जी जी, बिल्कुल 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 यही हुआ। इस बार कांग्रेस जिस रूप में थी बिहार में, ऐसा लग रहा था कि अपना पुराना दौर ले ही के आएगी। मैंने इतना मेहनत सब जगह पे माइक्रो लेवल पे सब चीज कर रही थी। आरजेडी से राजद से मिलकर लड़ा है ना, इसलिए उसका स्थिति खराब हुआ, इसीलिए स्थिति और खराब हो गया। अगर अकेले लड़ते तो हम लोग बचे थे तो कांग्रेस पूरा ऑल इंडिया में था और सब उसका प्रचार संगठन वगैरह सब ठीक था। आज सारा पार्टी कांग्रेस को हराने में लगल था। आज भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अच्छा काम कर रही है। लेकिन इस बार तो ये भी कह रहे हैं कि 10,000 युवा महिला नाम रख दिए हैं बिहार के महिला का, कि हम लोग को हरवा दिए 10,000 दे के। 10,000 दिए तो रोजगार करेंगे तो महिला सब, पैसा और न मिलेगा। 28 लाख रुपए लिख लेते। ना 2 लाख और देंगे नीतीश कुमार। रोजगार करेंगे, बेरोजगार है महिला सब, अकेला किस पर निर्भर रहेगा, अपना काम करेगा, पल कब आएगी पल आएगी, अच्छा से बाल बच्चा की परवरिश करेगी। तो हरा दिए ना इस चक्कर में, कि हमको इसी चक्कर में हरवा ना, उनका वोटर नहीं है, बदमाशी सब करने लगा था।
रोडवा पर जो गमछी बांध के तो लोग सोचा कि फिर वही जंगल राज हो जाएगा रे भाई, तो उनका भी वोट जो था सब उसी को दे दिया, बीजेपी वाले को दे अब दिया। तो फिर कांग्रेस का स्थिति कैसे बिहार में सुधरेगा? अब कांग्रेस का बिहार में क्या बनेगा? कांग्रेस का नाम सुधारने वाला है। जो मोदी जी चला दिए वैसा कोई नहीं चलाया, कोई नहीं चलाया, न चलाएगा। कोई प्रधानमंत्री नहीं चला दे जैसा मोदी जी चलाए। लेकिन विपक्ष भी तो जरूरी है ना हाँ, भैया, विपक्ष में जरूरी है। कांग्रेस तो बिल्कुल दाब के तोप के रखे हुआ था, उलझने नहीं देता था, तो उधार कर दिया इन लोग, है ना। कांग्रेस का पतन हुआ। कांग्रेस को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कांग्रेस को जो है स्थिति थोड़ा सा सुधार हो? कांग्रेस को पार्टी चेंज करना चाहिए, आदमी सबको चेंज करना चाहिए, नया नौजवान को लगाना चाहिए काम पे, और अपने जिला वाइज एरिया वाइज व्यवस्थावाद को ठीक करना चाहिए। जो नेतृत्व है ऊपर में जी, क्या उसको भी बदलने की जरूरत उसको भी बदलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल सोनिया गांधी और एक ही राहुल से नहीं होने वाला है, दूसरा किसी को बनाना पड़ेगा, तभी पार्टी चल पाएगा, नहीं तो इंडिया में नहीं चल पाएगा भैया पार्टी। बिहार में कांग्रेस बड़ा बुरा परफॉर्म की इस बार। कांग्रेस को आगे क्या करना चाहिए? बिहार में कांग्रेस का आगे क्या भविष्य और कांग्रेस को और क्या क्या करना चाहिए जिससे उसका स्थिति बढ़िया हो? कांग्रेस कोई जो है ना देश के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। राहुल गांधी जो है, कोई राहुल काम गांधी नहीं। तो और सत्यानाश कर। राहुल गांधी से देश चलेगा? नहीं चलेगा, कभी राहुल गांधी से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वो सोचते कांग्रेस वाला जो हमको क्या करना चाहिए, हम कैसे उन्नति होंगे, कैसे आगे बढ़े, सही बात बोल रहा है, वो सोचे। सही बात बोल रहा है ना। वो जो है देश के बारे में, वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। उन लोग का जो है ना शुरू से देश विरोधी, उनका जो है ना ताकत पर ज्यादा अथी बढ़ावा दे रहा है। जो हमारे जो भारत है, कुछ लोग भारत को बचाने के चक्कर में है, कुछ लोग जो है ना वो अपने बेनिफिट के लिए वो जो है इटली फिटली को और सब देश में जाके अटर पटर भारत को बदनाम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है भैया, आप कांग्रेस को आगे क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए जिससे कांग्रेस का स्थिति बिहार में या चाहे पूरे देश में बढ़िया हो? सबसे पहले तो कांग्रेस गलती कर रहा है। हिंदू तो है नहीं वो, क्योंकि हमारे श्री राम जी ऐसा कह गए हैं, श्री राम कहेंगे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मुसलमान करेगा क्रिश्चियन से बिया, बेटा हिंदू कहलाएगा। तो हिंदू तो बात करेंगे नहीं, वो तो उनका बस चले तो इस्लामिक कंट्री बना दे हमारे देश को। हमको वैसा नेता नहीं चाहिए। कभी कांग्रेस पूरा भगवा में है, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग खुश हैं, और हम चाहते हैं कि बिहार का पूरा भारत में अपना बीजेपी आए। लेकिन बिहार देखिए, अब किसी भी देश में चाहे किसी भी राज्य में विपक्ष का मजबूत होना भी तो जरूरी है। अरे विपक्ष मजबूत क्या, कुछ काम करे वैसा तब ना। 70 साल तो उनको मिला, क्या किए? पूरा डुबा के रख दिए। उनका बस चले बोल तो रहे